फ्रेंड्स, मैं हूं निखार महेश्वरी teamlease.com से, भारत की नंबर 1 जॉब खोजने की वेबसाइट। और आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से कस्टमर से फ़ोन पे बात करी जाए। इनबाउंड कॉलिंग मतलब आपकी कंपनी हेल्पलाइन नंबर पर कस्टमर का कॉल आता है। एग्जाम्पल, जब कस्टमर को कोई जानकारी चाहिए या कोई प्रोडक्ट की कंप्लेन हो। और आउटबाउंड कॉलिंग में आप खुद कस्टमर को कॉल लगाते हैं। एग्जाम्पल, कोई नया प्रोडक्ट की सेल या फिर कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट है उसके फीडबैक की रूटीन कॉलिंग के लिए। फ़ोन के द्वारा कस्टमर सपोर्ट बहुत कॉमन है, लेकिन अभी भी काफ़ी कॉलर्स इसको सही तरीके से हैंडल करना नहीं जानते हैं। चलिए ये देखते हैं कि कस्टमर सपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। रिसर्च के मुताबिक 70% एक कस्टमर की यात्रा कंपनी की सर्विस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी होती है। यही नहीं, 55% कस्टमर कंपनी के साथ महंगा या सस्ता प्रोडक्ट ना देखते हुए ये देखते हैं कि वहाँ की कस्टमर सर्विस कैसी है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप अपने कस्टमर्स को सही अनुभव देंगे तो वो आपके साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे और आप डायरेक्टली अपनी कंपनी को भी सक्सेस दिलाने के जिम्मेदार रहेंगे। तो अब ये देखते हैं कि इनबाउंड या आउटबाउंड कॉलिंग किस तरीके से की जाए। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा याद रखना है, कस्टमर इज़ द किंग। मतलब कि कस्टमर से ही आपकी कंपनी है और आपको याद रखना होगा कि हर कस्टमर अलग है और हर कस्टमर स्पेशल है और आपको हमेशा विनम्रता से पेश आना है। और इसीलिए मेरी पहली टिप है, रिस्पेक्ट एंड वेलकम ईच कस्टमर। मतलब कस्टमर का आदर ना भूलिए। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कुछ दुविधा या मदद की ज़रूरत है, विनम्रता से उनकी बात सुनिए और आपके हर सेंटेंस में उन्हें ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप हर तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायता करेंगे। हमें कॉल करने के लिए शुक्रिया या फिर कंपनी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। क्या आपसे बात करने का सही समय है? जैसे सेंटेंसेस कहकर शुरू करें, जिससे कस्टमर और आप आगे की बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। दूसरी टिप है, लिसन पेशेंटली। मतलब कि सुनिए पहले, कहिए बाद में। कस्टमर के दृष्टिकोण को समझें। हर कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि उनकी पूरी बात सुनी और समझी जा रही है। कभी उनकी बात को बीच में ना काटें और अगर आपसे समझने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए, कृपया जैसे शब्द का उपयोग करके दोबारा सुनने की कोशिश करें। माफ़ कीजिए, क्या आप विस्तार से अपनी समस्या समझा पाएंगे ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं? या फिर कंपनी आपको अपना मूल्यवान कस्टमर मानती है जैसे वाक्यों का उपयोग करें। अगली टिप है, अपनी बात स्पष्ट रूप से साबित करें। कम से कम टाइम में अपनी बात स्पष्ट तरीके से सामने रखना ही एक अच्छे इनबाउंड या आउटबाउंड कॉलर की क्वालिटी है। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास हो पूरे प्रोडक्ट की जानकारी, फास्ट टाइपिंग करने की क्षमता और शुद्ध निर्मल वाणी। अगर आप ये 3 का आभास अच्छे से कर लेते हैं तो आप ज़रूर अपने कस्टमर को खुश कर पाएंगे। और मेरी आखिरी टिप है, अपनी आवाज़ मधुर रखें और कस्टमर का कॉल ख़त्म होने से पहले हमेशा धन्यवाद करें। याद रखिए, कस्टमर ने अपना कीमती समय आपको दिया है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस दें कि वो आगे दोबारा आपकी सर्विस उपयोग करने में बिल्कुल ना कतराएं। आशा है आपकी समस्या हल हुई। आपका दिन शुभ रहे जैसे शब्दों से अपना कॉल ख़त्म करें। अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस करें और कल्पना करें कि कस्टमर आपके सामने है। हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें ताकि आपके कस्टमर को भी एकदम अच्छा अनुभव मिल सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। याद रखें, कस्टमर इज़ द किंग और टेलीकॉलर होते हुए आप एक कस्टमर से अपनी कंपनी का रिश्ता मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें और अपनी पिछली कॉल रिकॉर्डिंग से हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप जॉब खोज रहे हैं तो teamlease.com की वेबसाइट पे साइन अप कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो फॉलो करने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।
हैं।